और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो साधक है तो उनके लिए सरल मार्ग कौन सा है? महाराज जी तुरंत बोलते हैं कि भक्ति बड़ी है। बोले कैसे? आप तो रोज ज्ञान की चर्चा करते हो हाँ। और भक्ति बड़ी है ऐसा बोलते हो। बोले हाँ, भक्ति माँ है। चार धाम की जो यात्रा करते हैं ना तो उनका विशेष महत्व है, तो आपके द्वारा वो महत्व बताइए। जैसे भारत के 4 धाम हैं, फिर उत्तराखंड के 4 धाम हैं। उत्तराखंड के 4 धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम हैं। सभी धाम मेरे लिए प्रिय हैं, भगवान के धाम हैं। भगवान की पूजन अनुष्ठान वहाँ होती है, लेकिन जो माँ का दरबार है मुझे अद्भुत लगा, इसलिए गंगोत्री धाम में मैं निवास करता हूँ। ध्यान के माध्यम से भी हम उन तक पहुँच सकते हाँ, हैं। ध्यान कहते हैं ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, गीता में आया है। तो मुझे द्वैत और अद्वैत में जो भेद बहुत सारे लोगों में है, तो आप थोड़ा क्लियर कीजिए इसके बारे में। द्वैत तो व्यवहार है। हाँ जैसे भक्त और भगवान 2 हैं। जी। ये ऐसी भक्ति जो है द्वैत में होती है। हाँ। ज्ञान में भक्ति नहीं होती, ज्ञान में स्थिति होती है। ज्ञान में स्थिति होती है और द्वैत में भक्ति होती है। जीव और ब्रह्म, साध्य और साधक, और दृश्य और दृष्टा। युवा पीढ़ी संन्यास की तरफ बहुत जा रही है और उसको फिर संसार में भी रहना है, घर में माता पिता जाने भी नहीं देते कभी कभी, तो उन साधकों को आप क्या कहेंगे? तुम संसार से छोड़ के कहीं भी जाओगे, वही संसार खड़ा है। कब तक? जब तक तुम्हारे मन की जो आसक्ति है पूर्ण नहीं होती। और स्वामी जी, परमात्मा तत्व एक है, प्रभु के इतने सारे नाम है, रूप है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णु, एक विष्णु है, उसके अनेक रूप हैं। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षि सरोरुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि धारिणे नमः। मैं तो यही भगवान को, राम को मानता हूँ। कृष्ण है, शिव है, माँ है, गणेश जी है, तो कहाँ अटके? नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान आए हैं। स्वामी अद्वैतानंद गिरी जी है, वो गंगोत्री से पधारे हैं। आज हमारे अहोभाग्य है कि हम उनसे बात करेंगे और बहुत सारे साधकों के क्वेश्चन हैं, उनके जवाब मैं थोड़ा प्रयास करूंगी कि अपने माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी। स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रणाम, हरिओम। आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए कि आप गंगोत्री से आए हो, तो वो लोग जान के बहुत खुशी होगी आपके बारे में। मैं अपना परिचय तो क्या दूं, बस यह है कि संत परंपरा से जुड़ करके मैं एक साधक हूँ, तो साधना में रत हूँ और पिछले कुछ वर्षों से गंगोत्री धाम में रहने का, माँ गंगा के आशीर्वाद से, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से हमारा सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए हम पिछले 2019 से गंगोत्री में अधिक समय रहने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी स्वामी जी, और गंगोत्री धाम के बारे में हमें बताइए, क्योंकि जो हम 4 धाम की यात्रा करते हैं ना तो उनका विशेष महत्व है, तो आपके द्वारा वो महत्व बताइए। वैसे तो प्रत्येक धाम का अपना महत्व है और जैसे भारत के 4 धाम हैं, फिर उत्तराखंड के 4 धाम हैं। तो उत्तराखंड के 4 धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम हैं और इस 4 धामों में जो जहाँ जो मुझे सर्व प्रिय लगा और जहाँ ऐसे सभी धाम मेरे लिए प्रिय हैं, भगवान के धाम हैं। भगवान की पूजन अनुष्ठान वहाँ होती है, लेकिन जो माँ का दरबार है मुझे अद्भुत लगा, इसलिए गंगोत्री धाम में मैं निवास करता हूँ। और कृष्ण आश्रम, जहाँ पर बहुत पुराना आश्रम है, और एक स्वामी कृष्ण आश्रम जी महाराज, जिनके विषय में हम वहाँ संतों से सुने हैं और उनकी तपस्थली है। 152 वर्ष, लगभग 150 वर्ष उस शरीर में रहे हैं। दिगंबर मौनी अवस्था में 100 वर्ष हिमालय में निवास किए उन्होंने। वैसे मैं आप सब देखते हैं कि थोड़ा ठंड लगने पर आप वस्त्रों का प्रयोग करते हैं,
वो माइनस से माइनस टेम्परेचर में भी अपने शरीर को ऐसा, जिसको हम देहातीत बोलते हैं, देह में है लेकिन देह में नहीं भी है, हाँ देह में रहते हुए देह से हम परे हैं। तो ऐसी अवस्था में जो परम चरम अवस्था होती है, परम लक्ष्य अवस्था होती है कि जो एक योगी, एक साधक कैसा होता है, उस अवस्था में अवस्था को प्राप्त होकर के परम पूज्य स्वामी कृष्णाश्रम जी महाराज वहाँ निवास किए और उनकी तपस्थली में मुझे रहने का सौभाग्य मिला कुछ वर्षों से। और बड़ा स्नेह है, परम पूज्य स्वामी आत्मस्वरूपानंद जी महाराज इस समय वहाँ पर सेवा, संतों की सेवा करते हैं। और मैं तो महाराज जी के इन आँखों से दर्शन तो नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार से मैंने सुना तो महाराज जी के अंदर वो स्वभाव देखता हूँ और कैसे संत होते हैं, कैसे योगी होते हैं, कैसे तपस्वी होते हैं। तो वैसा महाराज जी के अंदर, आत्मस्वरूप महाराज जी के अंदर स्वभाव हमको देखने को में आता है। जी जी स्वामी जी। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो साधक है तो उनके लिए सरल मार्ग कौन सा है? देखिए, सरलता सब चाहते हैं कि हम बहुत कुछ करना ना पड़े, हमको सब सहज प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे भक्ति का रास्ता हो, चाहे ज्ञान का रास्ता हो, चाहे कर्म, वैसे तो 3 ही रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति, जिसको हम कर्म भी बोल देते हैं। तो ज्ञान, भक्ति और उपासना, ज्ञान, कर्म, उपासना, ये 3 रास्ते कहे गए हैं। वैसे तीनों रास्ते सरल नहीं हैं और सरल और हम साधकों को ये भी कहूँगा कि सरल शब्द ना प्रयोग करके सहज मैं प्रयोग करता हूँ। किस तीनों रास्तों में सहजता है। वैसे आपका समर्पण किस रास्ते की ओर है, किस मार्ग से आप अपने को आगे अध्यात्म में आगे बढ़ा सकते हो, ये आपकी प्रकृति के ऊपर है, आपकी निष्ठा के ऊपर है। इसलिए भक्ति के रास्ते भी, वैसे तो भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है जी। भक्ति तो माँ है ना, और माँ से ही ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति हुई है। जी। आप सब भागवत में सुनते हैं, कथाओं में सुनते हैं कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता के 2 पुत्र हैं, लेकिन माँ भक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। बिना भक्ति के आप ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, इसलिए भक्ति जरूरी है। और एक बार की बात है, वृंदावन के एक बड़े प्रिय बड़े प्रसिद्ध संत में स्वामी अखंडानंद जी महाराज की पुस्तकों को जब कभी पढ़ता हूँ, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, तो उनमें उनका दृष्टांत आता है कि एक उनके ही समय एक संत हुए हैं, उनकी ही परंपरा में, तो वेदांत का खूब प्रचार करते, वेदांत पद्धति से बहुत सारे लोग ऐसे आज परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पास जो आते हैं और सरल से सरल भाषा में महाराज श्री बहुत सरलता से साधकों को समझा देते हैं और उनको संतुष्टि भी होती है। तो वैसे एक समय की बात है कि उनके पास बहुत सारे साधक आते, प्रश्न करते और वो अपने जिस प्रकार से जीवन जीते, वैसे संत लोग अपने जीवन से ही उत्तर देते हैं। हाँ। इसलिए संतों को, गुरुओं को आचार्य बोला गया है। जो अपने आचार्य से अभिषिक्त, आचरण से अभिषिक्त कर दे, वही संत है, वही गुरु है। तो उस प्रकार से एक बार एक संत से पूछा गया कि महाराज श्री, आप ज्ञान और भक्ति में कौन बड़ा है? तो महाराज श्री तुरंत बोलते हैं कि भक्ति बड़ी है। बोले कैसे? आप तो रोज ज्ञान की चर्चा करते हो और भक्ति बड़ी है, ऐसा बोलते हो? बोले हाँ, भक्ति माँ है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक शिशु, छोटा बालक मलमूत्र कर ले और पूरा शरीर में भी मलमूत्र अगर लग जाए तो माँ ये नहीं बोलती है अपने पिता, उसके पिता को कि इसको उठा करके तुम साफ कर लो। हाँ। तो वो माँ स्वयं अपने बालक को देखती, पुत्र को देखती है, उठा करके उसको नहला धुला करके, साफ सुथरा करके, नए वस्त्र पहना करके, बढ़िया सुंदर सा टीका चंदन लगा करके और पिता की गोद में दे देती है। उसी प्रकार से महर्षि बोलते हैं कि भक्ति भी ऐसी है कि जब साधक भक्ति के रास्ते आगे बढ़ता है तो उसको बढ़िया सुंदर शुद्ध करके, पवित्र करके, उसका अंतःकरण शुद्ध करके और भगवान की गोद में दे देती है, फिर वो आनंद से खेलता है। इसलिए भक्ति बड़ी है। और रहा ज्ञान की बात, तो ज्ञान में कोई छोटा बड़ा होता नहीं है। इसलिए ज्ञान में सब एक है। भगवान श्री कृष्ण भी जब आत्मानुभव से बोलते हैं
अर्जुन को उपदेश करते हैं तो अर्जुन को कहते हैं, रे अर्जुन कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में सम रूप से हाँ। स्थित हूँ। तो वो शरीर से नहीं, आत्मा से, ज्ञान से। ज्ञान में कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो श्रेष्ठ अश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन भक्ति वह साधन है जिसके सहारे आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करके आप भगवान के समीप हो सकते हैं, उनके समीप रह सकते हैं। जी जी स्वामी जी। और ध्यान के माध्यम से भी हम उन तक पहुंच सकते हाँ, हैं। ध्यान कहते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, गीता में आया है जी। कि ध्यान के द्वारा, अब ध्यान क्या है? देखने की कला। ध्यान जो है देखने की कला है जी। और उस ध्यान के द्वारा आपकी दृष्टि बनती है। और ऐसे भी कहते हैं, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। ऐसे एक कामी की सृष्टि कैसी होती है? काममय होती है। एक लोभी की सृष्टि लोभमय होती है, हर जगह दाम दिखता है। इसलिए कहा है, कामई नारी प्यार जिम, लोभ ही प्रिय जिम दाम, तिमिर रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे ही वही राम। कि जैसे तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज बोलते हैं, जैसे कामी को काम प्रिय है, लोभी को दाम प्रिय है, वैसे मुझे राम प्रिय है। तो इसलिए कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जो ध्यान है वो आपकी दृष्टि बनाता है। इसलिए ध्यान से आप भगवत सब जगह, सब लोक में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपने प्रभु के दर्शन कर सकते हो जी। यही भक्ति है। तो उससे मन एकाग्र होता है मेडिटेशन से? हाँ बिल्कुल। ध्यान क्या है? देखने की कला। मैंने इसे बोला हाँ। कि अब जब तक मन जितना चंचल रहेगा तो आप देख नहीं सकते। कहीं भी आप गाड़ी चल रही हो, किसी कोई वस्तु को देखना हो तो आप देख नहीं सकते हो। आपको स्थिरता चाहिए, ठहराव चाहिए। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, विधियां बताई ध्यान की किस प्रकार से, क्योंकि भगवान का उपदेश सर्वोपरि है मेरे लिए। और इसलिए मैं कहता हूँ, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अगर इस जगत में कोई अगर गुरु है, कृष्ण से अच्छा कोई गुरु नहीं है। और जितने भी गुरु उपाधि भी अगर किसी को मिलती है तो जिस सभी उपाधि धारियों ने, जितने भी संत हुए हैं, वो कृष्ण को ही गुरु स्वीकारा है। और कृष्ण स्वयं कहते हैं, शनैः शनैः रूपमेतत् बुद्धि धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे अपने मन को, अपनी बुद्धि को धैर्य पूर्वक आत्मस्थ करो, आत्मा में लगाओ। फिर ना किंचित अभी चिंतित, फिर कोई चिंता नहीं करनी, फिर वही वही सब। इसलिए यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम। जहाँ जहाँ फिर मन जाए वही वही फिर वो है। इसलिए ध्यान वह कला है प्रभु को सर्वत्र देखने की। ध्यान वह कला है अपने को सर्वत्र अनुभव करने की। ध्यान वह कला है अपने को स्वयं को जानने की। इसलिए ध्यान भी एक सर्वोत्तम साधन है। जी 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 गुरु जी। और मुझे द्वैत और अद्वैत में जो भेद बहुत सारे लोगों में है, तो आप थोड़ा क्लियर कीजिए इसके बारे में। द्वैत तो व्यवहार है। हाँ। जैसे भक्त और भगवान दो हैं जी। ये ऐसी भक्ति जो है द्वैत में होती है। हाँ। ज्ञान में भक्ति नहीं होती, ज्ञान में स्थिति होती है। ज्ञान में स्थिति होती है और द्वैत में भक्ति होती है। जीव और ब्रह्म, साध्य और साधक, और दृश्य और दृष्टा। तो जहां दो है वहां द्वैत है। और जहां दो मिट जाए, जैसे हमारे गुरुदेव दादा गुरु जी महाराज बोलते हैं, हमारे गुरुदेव सुनाते हैं कि देखो द्वैत को कैसे तुम जानोगे, सारा जो जगत है द्वैत ही है। तो कहते यह भी देखा यह भी देख, यह भी देखा यह भी देख, इस मन का इस बुद्धि का यही सलेख, इस मन का इस बुद्धि का यही सलेख। और देखत 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 ऐसा देख कि मिट जाए दुविधा, दिख जाए एक। इसलिए जो ध्यान है और ज्ञान है, एक देखने की एक परम उत्तम साधन है। जी। तो भक्ति के माध्यम से द्वैत होता है, फिर धीरे धीरे अद्वैत में हम आ जाते हैं। साधक
भक्ति के द्वारा आप देखो अर्जुन के अंदर भक्ति नहीं होती ना, हाँ, तो अर्जुन ज्ञान को प्राप्त नहीं कर नहीं सकता कर था। सकते। अर्जुन के अंदर अगर समर्पण नहीं होता तो अर्जुन कह सकता था कि रे कृष्ण, हे 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 गोविंद, जिस प्रकार से अर्जुन ने कहा है कि इस रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य लेकर के चलो, कि सेनयोर उभयोर मध्य स्थापे रथोत्तम, कि दोनों सेनाओं के मध्य इस रथ को लेके चलो। तो कृष्ण को ले जाना पड़ा जी। लेकिन अर्जुन ये भी अगर कहता कि नहीं, इस रथ को तुम वापस लेके चलो, तो कृष्ण को लाना पड़ा, क्योंकि कृष्ण सारथी है। हाँ, लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा। कहीं ना कहीं अर्जुन के अंदर समर्पण भक्ति है। ऐसा न कह करके अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम स्वाधीमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। शरणागत कौन होगा? शरणागत कौन हो सकता है? शरणागत तो एक भक्त ही हो सकता है। हो सकता। तो शिष्य के रूप में शरणागति होती तो गुरु भक्त हो जाता है जी। और भगवान के प्रति शरणागति हो तो भक्त हो जाता है, ईश्वर भक्त हो जाता है, भगवत भक्त हो जाता है। तो बिना भक्ति के, बिना शरणागति के, इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ही, श्रद्धा क्या है? भक्ति है जी। भक्ति का एक रूप है श्रद्धा, इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धावान ही इस ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए हमको भक्ति और ज्ञान में भेद नहीं, ये साधन है, इनका पालन करते हुए एक ही साधक के जीवन में भक्ति भी होती है, एक ही साधक के जीवन में ज्ञान भी होता है, और एक ही साधक के जीवन में कर्म भी होता है। जैसे ऐसा नहीं कि मैं ज्ञान मार्गी हूँ, मैं कर्म मार्गी हूँ, मैं कर्म का पालन करता हूँ। एक ही साधक के जीवन तीनों साधन होते हैं। इसलिए जब कर्म योग हो तो जग की सेवा, और ज्ञान योग हो तो खोज अपनी। जग की सेवा खोज अपनी, और जब भक्ति आ जाए तो प्रीत उससे कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत उससे कीजिए। प्रीत मतलब प्रेम। प्रेम। कौन? परमात्मा। प्रीत उससे कीजिए, जिंदगी का राज है यह, जान कर जी लीजिए। यही जिंदगी का राज है, और इस रहस्य को जो जान जाए और इस विधा को जो जान जाए तो जीवन में कौन सा दुख है? कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। इसलिए सुदामा ने भी इस रहस्य को जाना। तो बार बार कहता हूं कि दरिद्र होना जीवन का दुख नहीं है, निर्धन हो जाना जीवन का दुख नहीं, क्योंकि धनवान भी दुखी है, आप स्वयं देख सकते हैं। और घर ना होना भी दुख नहीं है, साधन ना होना भी दुख नहीं है। अगर साधन ना होना दुख होता तो माता मीरा का उदाहरण देख लो, कितने सारे संतों का उदाहरण, साधन नहीं दिखते, लेकिन वो कुछ साधन ना होते हुए भी दुनिया के राजाओं की तरह ठाठ से जीते हैं। तो इसलिए दुख है भगवान का नाम ना होना। हाँ, वही भगवत विस्मरण ही जीवन का दुख है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ, और ऐसा सब अनुभव करते हैं। और जगत का क्या, अब देखो जगत याद आए और जगत का कोई विषय, कोई जिसको तुम याद करो, मान के चलो आपके पति हैं, अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, फोन ना लगे, और आपको पति की याद आ जाए, तो आप दुखी होगे कि नहीं? फोन नहीं लग रहा है, दुखी हो जाओगे, वो संसार है। लेकिन और जब कुछ भी ना हो, ना फोन हो, ना कोई साधन हो, गहन जंगल में भी कोई नेटवर्क नहीं हो, जब प्रभु याद आ जाए तो आनंद होता है कि नहीं? बहुत। इसलिए जगत को स्मरण करने में सुख नहीं है, आनंद नहीं है। भगवान का स्मरण ही आनंद को देता है, भगवान का भजन ही आनंद को देता है। इसलिए हम सबको भगवत प्रेरणा मान करके, गुरु प्रेरणा मान करके भगवान के भजन में लगना चाहिए, उसके साधन में लगना चाहिए। जी जी। और बहुत सारे ऐसे हैं, अभी युवा पीढ़ी संन्यास की तरफ बहुत जा रही है, और उसको फिर संसार में भी रहना है, घर में माता पिता जाने भी नहीं देते कभी कभी। तो उन साधकों को आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे, और वो कैसे आगे संसार में रह के और संसार छोड़ के भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखो, एक सविकल्प संन्यास है और एक निर्विकल्प संन्यास है।
क्या है कि आज रोजमर्रा की जीवन जो जिंदगी है इतनी उथल पुथल हो चुकी है, भागम भाग भागम भाग भाग, वो अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा। तो एक दिन वो उदास होकर के कहता मैं छोड़ दूंगा, लेकिन फिर संसार खींचता है, संबंध खींचते हैं, उनके कर्तव्य खींचते हैं। हाँ। तो मैं तो ऐसे साधकों को यही कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण से और अर्जुन से सीखना चाहिए। कैसे कि भगवान कहते हैं गेह स नित्य सन्यासी ना द्वेष्टि ना कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तुम संसार से छोड़ के कहीं भी जाओगे वही संसार खड़ा है। कब तक? जब तक तुम्हारे मन की जो आसक्ति पूर्ण नहीं होती, मन की आसक्ति खत्म नहीं होती। इसलिए कि आपको संसार से दूर नहीं भागना है, आपको संसार के प्रति जागना है। हाँ। कि जैसे नींद से जागने मात्र से स्वप्न का सुख दुख खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से जब स्वप्न देखते हो स्वप्न का सुख दुख तुमको प्रभावित करता है जी। जैसे नींद से जागते हैं रोज हम, वैसे हमको अपने प्रति जागना है, अपने प्रभु के प्रति जागना है, अपनी आत्मा के प्रति जागना है। तो भागने से काम नहीं बनने वाला, जागने से काम बनने वाला है। इसलिए जागो और तुम गीता का स्वाध्याय गीता पढ़ो। हाँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ अपने जो भी मेरे संपर्क में आते हैं, गीता पढ़ो आगे बढ़ो गीता पढ़ो आगे बढ़ो। तो ये जो मार्ग है ना, इसे गुरुवाणी का बड़ा महत्व है। गीता गुरुवाणी जी। गुरुओं ने जैसे कहा, ऋषियों ने जैसे कहा, उपदेश किया। इसलिए श्राव्यम सदा किम गुरु वेद वाक्यम। सुनना क्या चाहिए? आप संसार में क्या क्या सुन रहे हो? ईर्ष्या द्वेष छल कपट ही तो सुन रहे हो। हाँ। लेकिन गुरुजन क्या बोलते हैं, आचार्य शंकर क्या बोलते हैं? श्राव्यम सदा किम, क्या सुनना चाहिए सदा? तो बोलते हैं गुरु वेद वाक्य, गुरु और वेद के वाक्यों को सुनना चाहिए जी। इसलिए आप गीता का स्वाध्याय करो, गीता का अध्ययन करो। मैं देखो एक बात हमेशा कहता हूँ, किसी मुसलमान से तुम पूछो कि तुम्हारा धर्म का ग्रंथ कौन सा है, कह देगा कुरान। कुछ भी नहीं है, सुनता है, तो थोड़ा उर्दू पढ़ करके उसको पाठ करता है। क्यों? उसको सिखा दिया गया तुम्हारा धर्म का ग्रंथ अगर नहीं पढ़ोगे तुम काफिर कहलाओगे। सही बात है। तो अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, काफिर कहलाओगे। लेकिन अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपना जो गुरुओं का जो संदेश है, काफिर होना नहीं कहता। वो कहता है कि दो शब्द आते हैं प्रश्न में कि जो परमात्मा को, ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। हाँ। और जो भगवान को, वेद को मानता है वो आस्तिक है। इसलिए कहा है सदा सुनना किसे चाहिए? श्राव्यम सदा किम, क्या सदा सुनना चाहिए? गुरु वेद वाक्य, गुरु और वेद के वाक्यों को सुनना चाहिए। तो क्यों सुनना चाहिए? कि जो ऋषियों ने, जो गुरुओं ने हमको सन्मार्ग बताया है, उस सन्मार्ग में आगे बढ़ करके अपने जीवन को बचा लो। एक है तुम मिथ्या बचाने में लगे हो, हाँ। कि जो है नहीं उसको बचाने में लगे हो, जो रह सकता नहीं, जो हमेशा रह सकता नहीं, वह धन किसी का है दिया। जो सदा रह सकता नहीं उसको तुम बचाने में लगे हो, लेकिन जो सदा है उसको जानने में लगा लो तो आप बच जाओगे जी। इसलिए अपने को बचाओ और परमात्मा के, भगवान के दिया हुआ जो जीवन है, मेरे प्रभु का जो दिया हुआ जीवन है, मेरे परमात्मा का जो दिया हुआ जीवन है, उसको व्यर्थ मत गवाओ जी। और दूसरी बात, उदास होके मत गवाओ, उदास होके, दुखी होके मत गवाओ। तुम इतने प्रसन्न रहो अपने आप से, अपने आप में ही, कि तुम्हारे अंदर उदासी भी आए ना, कहे कि इसके पास जाने से डरे इतने प्रसन्न रहो। इसलिए मेरे जो भी मेरे प्रिय हैं, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ और मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, और जो भी इस वसुधैव कुटुंब का, मेरा कुटुंब ही वसुधा है, इसमें समस्त जो लोग हैं, साधक हैं, अपने जीवन को, सबको लिए मैं यही कहूँगा
अपने जीवन को गवाओ मत, अपने जीवन को तुम ऐसे जाने मत दो, उसको सदुपयोग करो जी। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही ना जय स्वर्ग लोक से धारा। साधन धाम, इस मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य शरीर क्या है, साधन है, साधन धाम है, मोक्ष कर द्वार है, मोक्ष का द्वार है। इससे ही तुम स्वर्ग में जा सकते हो, उसके इससे ही तुम परम कल्याण। इसलिए तस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, वेद का आदेश है, वेद का उपदेश है कि इस लोक में ही, इस देह में ही तुम अमृत तत्व को प्राप्त करके अमर हो सकते हो, देह से नहीं, आत्मा से। सही बात। और स्वामी जी, परमात्मा तत्व एक है, प्रभु के इतने सारे नाम है, रूप है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? माँ भी है, माँ के भी बहुत अच्छा, एक बात बताओ, रूप आपका है। नाम क्या है? पूनम। पूनम। हाँ, आपके बच्चे हैं? नहीं। आपका पति है? हाँ। हाँ। आप जब छोटे थे तो माता पिता ने पूनम रखा, तो माता पिता के आप क्या हो गए? बेटी। बेटी। जब विवाह हुआ, पत्नी। पत्नी बन गए, फिर बहू भी बन गए। हाँ। और उसके बाद अभी ऐसे आप मेरा आप साक्षात्कार ले रहे हैं, तो अभी आप क्या हो गए? आप? मैं साधक ही हूँ शायद। पत्रकार। हाँ। मतलब एक साक्षात्कार करता पत्रकार। तो आप एक पूनम होकर कितने सारे रूपों में आ गए। हाँ। इसलिए शास्त्र नाम में कहा है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णु। एक विष्णु है, उसके अनेक रूप हैं। नमोस्तु अनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्षि सुरोरुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि धारणे नमः। ये हम प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं परमात्मा की। नमोस्तु अनंताय, वो अनंत है। नमोस्तु अनंताय सहस्त्र मूर्ते, उसके सहस्त्र मूर्तियां हैं, मूर्तियां मतलब स्वरूप हैं, सहस्त्र रूप है। छोटी सी घटना मुझे याद आती है, हमारे गंगोत्री में महाराज जी, में जब ब्रह्मचारी वेश में था, नया है गंगोत्री गया, तो थोड़ा सा कुतर्क वाली बुद्धि कहीं ना कहीं मेरी थी, क्योंकि कुछ समय आर्य समाज के बीच में रह करके मुझे वैसा तर्क कुतर्क करने का स्वभाव बन गया था, तो भावना मेरी कम थी। तो महाराज जी बड़े आनंद से एक दिन बोले कि ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, महाराज जी आप कुछ बनाइए ना। कुछ रसोई में हम लोगों ने बनाया, भोजन प्रसाद तैयार किया। तो महाराज जी थाली लगा करके और बड़े भाव से थाली रख के आए ठाकुर जी के सामने, बोलते हैं कि आज ठाकुर जी बड़े खुश हो गए, खूब आनंद में है, खूब आनंद में है। तो मैंने कहा हाँ, कैसे आनंद में है, आप आनंद को देखें क्या? हाँ देखें। अच्छा एक बात बताओ महाराज, भगवान कभी खाते हैं क्या? बोले हाँ खाते हैं। तो मैंने अच्छा बताओ कैसे खाते हैं, दिखाओ हमको। हाँ मैं दिखा सकता हूँ। तो बोलते अभी ये थाली रखी ठाकुर जी के सामने, भगवान ने देख लिया, दृष्टि से खा लिया जी। और उसके बाद जब वो थाली का जो प्रसाद है, जब हम समस्त प्रसाद में मिला देंगे और जितने मुखों में ये प्रसाद जाएगा, भगवान उतने मुखों से खाएंगे। इसलिए भगवान के एक रूप नहीं है, अनेक रूप है, अनेक रूप। इसलिए अनेक रूप आए विष्णु प्रभु विष्णु। वो एक रूप वाला नहीं, अनेक रूप वाला है, लेकिन वो एक है जी, वो एक है। तो ये कोई ये अज्ञानी लोग इसमें ज्यादा विवाद करते हैं। एक बात और समझ में आती है कि बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे पंथ हैं, कहते नहीं मेरा ही मत ठीक है, मेरा ही मत अच्छा है, मेरा ही विचार अच्छा है। अज्ञानियों की बात है। हाँ मैं कृष्ण को मानता हूँ, कृष्ण ही सब कुछ है, ये भक्ति है। हाँ। लेकिन कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है, तो ये अज्ञान है। सही बात है। इसलिए अज्ञानियों को कम से कम इतनी बात समझना चाहिए कि मेरे इष्ट है, मेरे प्रभु है, वो सब कुछ है, कहाँ नहीं है। हाँ। मुझ में भी है, उसमें भी, उसमें भी, सब जगह है। वैसे इतना है कि वो सब कुछ है, सभी में है, सभी उसमें है, ये भक्ति बन जाती है। लेकिन इसके अलावा जो मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, और जो दूसरा समझता है, दूसरा जानता है, वो मिथ्या है,
ऐसा विवाद को पैदा करता है और ये अज्ञान का लक्षण है जी। इसलिए अपने इष्ट पे, अपने स्वरूप पे सबको निष्ठा होनी चाहिए। लेकिन संततो गत्वा तो सब एक ही चीज को स्वीकारते हैं कि वो एक है, सदा है, अभी है, नित्य है। इसमें किसी को डाउट नहीं है। हाँ, यही तो भ्रांति है ना लोगों में कि नहीं मैं तो यही भगवान को, राम को मानता हूँ, कृष्ण है, शिव है, माँ है, गणेश जी है, तो कहाँ अटके। इसीलिए मैंने कोई क्वेश्चन पूछा आपको। देखो, पुराणों को मैं तो पूरा पढ़ता नहीं हूँ और पढ़ा भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं पढ़ता नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा कभी अवसर मिलता है तो उसमें पढ़ने का तो चिंतन विचार करता हूँ। मैं अपनी दृष्टि से करता हूँ, जो गुरु महाराज ने, गुरुदेव ने हमको दृष्टि दी, जो विचार दिया। जैसे अर्जुन को जो दृष्टि दी भगवान ने, तो अर्जुन ने भगवान की दृष्टि से देखा। हाँ। जो गुरु ने हमको, हमारे सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, जो गुरुदेव ने हमको जो दृष्टि दी, हम उस दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम गुरु मनमुखी नहीं है, मन की दृष्टि से नहीं देखते, हम गुरु की दृष्टि से, हम गुरुमुखी हैं। इसलिए गुरुमुखी हो गुरु को सुने, हो बे आत्म राग। हाँ। गुरुमुखी हो गुरु की सुने, हो बे आत्म राग। तो हम गुरुमुखी हैं, तो जैसे गुरुदेव हमारी दृष्टि देते हैं उससे उसी दायरे में रह करके कम से कम एक विचार करने का, चिंतन करने का अवसर मिलता है। जैसे हम पुराणों की चर्चा की है हमने। हाँ। कि बहुत सारे 18 पुराण हैं, 18 पुराणों फिर उप पुराण हैं, तो हर एक देवता का, हर एक स्वरूप का अपना पुराण है। विष्णु पुराण है, अब विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु की महिमा है। तो विष्णु को मानने वाले अगर ये कहें कि विष्णु ही सब कुछ है तो बहुत अच्छी बात है। शिव पुराण में शिव की महिमा है, शिव की प्रधानता है जी। तो शिव की उपासना करने वाले, शिव ही सब कुछ है, तो उसकी भक्ति है ना। अब ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, हाँ। इसमें बहुत सारे पुराणों की श्रृंखला है। हर जिस पुराण में, जैसे अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, तो इनमें इन देवताओं की प्रधानता है जी। तो हम जिस देव की उपासना करें तो वही सर्वस्व है, ऐसा मान करके अगर उपासना करते हो, उपासना सफल होती है। जैसे पुराण है और 18 पुराण हैं और उप पुराण भी हैं, तो हर एक पुराण हर एक देवता के नाम से, हर एक देवी के नाम से अलग अलग है। तो और हर एक पुराण को पढ़ने में लगे कि जैसे विष्णु पुराण है तो विष्णु पुराण को पढ़ने में, सुनने में लगेगा विष्णु सर्वश्रेष्ठ है जी। है ना। जैसे अपने भागवत में भगवान की लीलाएं हैं, उसमें बहुत सारी भगवान श्री कृष्ण अवतारी पुरुष के रूप में उसमें लिया है, नारायण के अवतार हैं, तो उसमें सर्वस्व कृष्ण ही है। तो कृष्ण की उपासना करने वाले के, अब कोई कहे कृष्ण ही सब कुछ है, बाकी सब बेकार हैं, तो उसका ज्ञान है, उसने समझा नहीं चीज़ों को। जी। तो मेरा कहने का मतलब कि हर रूप में आप किसी एक रूप को चुन करके आप उपासना कर सकते हो और उस रूप के आप हो सकते हो। उस रूप के आप हो सकते हो। जैसे एक घटना आती है पुराणों में कि नारद जी को एक बार विवाह करने का मन में आया। हाँ। तो पुराणों की चर्चा हुई तो थोड़ा सा एक सांकेतिक रूप से, पुराणों का कोई विद्वान नहीं हूँ और मैं विद्वान ही नहीं हूँ, वैसे एक साधक हूँ और गुरु दृष्टि से जो देखने की, सुनने की समझ है उसके अनुसार मैं विचार करता हूँ, कह देता हूँ। तो जैसे एक बार नारद जी को, आप सब जानते हैं कि विवाह की इच्छा हुई, तो भगवान के पास पहुंचे। भगवान प्रिय है और उनके माता पिता तो है नहीं उनके पास कि माता पिता से कहें कि मुझे मेरा ब्याह करा दो। हाँ। तो वो विवाह के लिए सब चाहते हैं कि मैं थोड़ा सुंदर दिखूं, बड़ा यंग दिखूं, कोई मुझे मतलब पसंद करे। तो भगवान ने के पास गए, भगवान से कहा कि मुझे विवाह करना है। अब वो साधु है, महात्मा है, ब्रह्मचारी है, अब भगवान जो चाहेंगे उसको तो वही तो करेंगे। लेकिन अगर माता पिता भी मना करे ना, तेरे को विवाह नहीं करना है, तो विवाह की जो जिसके अंदर इच्छा है तो गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, मेरी विवाह की इच्छा, मेरे माता पिता ही विवाह नहीं करते। तो भगवान ने लीला करी, तो भगवान ने स्वरूप दे दिया। तो स्वरूप दिया तो किसका दिया? बंदर का दिया। तो इससे, इस घटना से पता चलता है कि बंदर भी भगवान से अलग नहीं। सारे के सारे जो स्वरूप है भगवान के स्वरूप के हैं।
इसलिए संत तुलसीदास जी महाराज को जब दृष्टि मिलती है तो कहते सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये दृष्टि इसको प्राप्त होती है, वही भक्त है। बाकी 2400 घंटे तुम घंटा हिलाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो एक साधन है, ऐसा नहीं है वो रूप का, विग्रह का। आरती करो, भगवान की निष्ठा से उपासना करो। लोग कहें कि नहीं आप तो इन विधियों की, इन क्रियाओं की तुम अवहेलना करते हो। नहीं, मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे भी आगे कुछ है, सीढ़ी है ये, स्टेप बाय स्टेप। उससे भी आगे कुछ है। तुम बन जाओ मीरा की तरह, तुम जाओ। इसलिए कहते हैं मूल वाणी सर गगन समाना, जोगन चितवन लागी। मीरा के लिए कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारा योग जागेगा तो जोग अंदर से जागते ही फिर मीरा की तरह तुम हो गए। ज्ञान अंदर से जागते ही तो सुदामा हो गए। सुदामा अज्ञानी नहीं है, सुदामा ज्ञानी है। अब बाहर की आंखें नहीं सूरदास के पास, लेकिन अंदर की आंख खुली हुई है। कृष्ण आते हैं, कन्हैया आते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। अरे तो मैं जानता हूं तो कौन है, मैं जानता हूं तो कौन है। ये दृष्टि ये किसकी, भक्ति की हो सकती है। इसलिए गीता में भी कहा है, भगवान ने तो चांडाल को भी कहा है उसमें भेद न देखे। किस प्रकार से? तो कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे का विहस्तनी सुनि चैव सपाके चा पंडिता समदर्शिना। आहा, पंडित कौन है? तो ब्राह्मण में, गौ में, कुत्ता में, बिल्ली में, हाथी में, और जहां तक चांडाल में भी भेद न देखे, वो कौन है? वो समदर्शी है, वही ज्ञानी। और उसी भक्त को भगवान ने कहा है ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम सच में प्रिय। ऐसा जो ज्ञानी भक्त अर्जुन, वो मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूं। कौन? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचा में न प्रणश्यति। जी। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वत्र अनुभव करता है, सर्वत्र मुझको अनुभव करता है, और स्वयं में मुझको ही अनुभव करता है। पर मुझसे वो दूर नहीं है, मुझसे वो मुझसे मेरे पास में है। इसलिए सामीप्य भक्ति का एक रूप है। साधक के सायुज्य सामीप्य भक्ति का रूप है। तो आपको बाह्य क्रियाओं से उठ करके आप अंदर आगे बढ़ो जी, तब जाकर के उस भक्ति के रस को। इसलिए भक्ति का जो रस है ना, तो कई लोग कहते हैं कि मेरा तो माला करते, भगवान नाम का जप करते हैं, मेरा मन ही नहीं लगता। ये सबसे बड़ी समस्या है। यही है, सही। अब देखो भाई, किसी को ना एसिडिटी बढ़ती, पित्त का रोग बोलते हैं उसको। तो उसको जब ज्यादा प्रबल हो पित्त का रोग, तो उसको मीठा नहीं लगता, मीठा में भी स्वाद नहीं आता। मिश्री खिला दो तो मिश्री में कहेगा इसमें स्वाद ही नहीं। लेकिन उसकी दवा पता क्या है? मिश्री है। तो मीठा तो नहीं है, लेकिन उसको मिश्री ही खिलानी पड़ती है। मिश्री खाते खाते उसी मिश्री में उसको रस आने लगता है, उसी मिश्री में उसको रस आने लगता है। उसी प्रकार भगवान का भजन भी है ऐसा। खूब नहीं लगता मन, कोई बात, तुम करो 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 करो, धीरे धीरे जब तुम रस आने लगता है ना। इसलिए भक्ति जो है वो रस स्वरूपा है। जैसे नारद भक्ति सूत्र में आया है, बोले भक्ति क्या है? बोलते हैं अमृत स्वरूपा, अमृत स्वरूप है, रस स्वरूप है। इसलिए भक्ति के लिए प्रयास करो कि हे प्रभु, हे नारायण, मुझ में अगर नहीं है भक्ति, नहीं है सामर्थ्य, तो ये मेरी भक्ति बढ़े, ये भक्ति और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, जिससे कि मैं अपने को मैं और तू और मैं दो ना रह जाए, हाँ, एक ही हो जाए। इसलिए एक होने की, द्वैत अद्वैत की बात कर रहे थे आप, वो तो व्यवहार है द्वैत, और अद्वैत तो सदा है। सही बात, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं अगर दुनिया का मैं कोई सिद्धांत अगर है तो हमारे ऋषियों का, हमारे गुरुओं का है, उपनिषदों का है। सारे के सारे मत पंथ संप्रदाय के सिद्धांत जो है तुमको भेद करने में लगे हैं। उपनिषद का जो सिद्धांत है तुमको एक करने में लगा है। अगर दुनिया उपनिषद की शरण में आ जाए, गीता की शरण में आ जाए, तो वो युद्ध नहीं, वो प्रेम से रहना सीख जाएगा। हाँ। इसलिए आप सब भगवत गीता की शरण में आए, और जो हमारे धर्म ग्रंथ उपनिषद, इसलिए मुझे
उपनिषद भी प्रिय है, गीता भी प्रिय है। कई लोग कहते हैं आप भागवत कर, मैंने कर सकता हूँ। हाँ। बोले और भी कथाएं कर सकता हूँ, बोले गीता ही क्यों करते हैं? मैंने कहा जो गीता कहती है वही भागवत कहती है। हाँ। जो 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 शिव कथा कहती है वही भगवत गीता कहती है। लेकिन गीता मुझे प्रिय है क्योंकि गीता स्पष्ट है। गीता कोई आपको कथाओं से नहीं, आपको उपदेश करती है, आपको आदेश करती है। इसलिए आदेश सुनने की आपको आदत होनी चाहिए, और गीता की शरण में आओगे तो जीवन उन्नत होगा। वैसे नहीं हो। और गीता में तो देखो कर्म योग है, सांख्य योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है। तो जब भी साधक पढ़ते हैं ना, तो अगर कोई गुरु के सानिध्य में समझ में नहीं आता है तो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से मार्ग से जाए। देखो ऐसा नहीं है कि गुरु के सानिध्य में समझ में, गुरु के ही सानिध्य में समझ में आता है। हाँ, गुरु बिना इसलिए मैंने तो कहा ना कि जो मनमुखी हैं वो हाँ भटकते हैं। जी। आजकल एक बीमारी और है, लोग महापुरुषों का उदाहरण देते हैं, रमण महर्षि का उदाहरण देते हैं, और श्री अपने क्या नाम है इनका, जेडी कृष्णमूर्ति का उदाहरण देते हैं कि इन्होंने तो गुरु नहीं बनाए, इनको कैसे फिर भगवत प्राप्ति हो गई। हम भी को क्यों गुरु बनाए? तो अगर उनको ये समझ है कि गुरु नहीं बनाना, तो कहीं से तो ये समझ आई। हाँ। तो वही गुरु है उसका। लेकिन आपके पास उतना सामर्थ्य नहीं है, उतना विवेक नहीं है, इसलिए आप किसी शरीरधारी समर्थ गुरु के पास सन्निधि में रह करके उत्तम से उत्तम साधन भजन का अभ्यास करो, जिससे कि आप भटको नहीं, आप सहज चल सको। जी जी जी, ऐसा ही है। क्योंकि देखो बहुत सारे मार्ग है प्रभु को पाने के। अभी तो ये प्रेमा भक्ति है हमारे वृंदावन धाम की, तो अभी तो बहुत चल रही है। हमारे बाबा जो है प्रेमानंद बाबा, वो भी बहुत प्रचार कर रहे हैं। तो बहुत सारे मार्ग है, पर यही भ्रांतियां सब लोगों ने इतनी मतलब फैला के रखी है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसा प्रयास करती हूँ और इस विषय में मैंने एक और स्पष्ट कहना चाहूंगा। कई मेरे पास भी फोन आते हैं, बोले कि गुरुजी आप हम गुरु मंत्र का जाप कर रहे थे, तो हम उसको छोड़ करके क्या हम राधे राधे बोल लें? हाँ। राधे राधे जप लें? बोले क्यों? मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, वो महाराज जी ना राधे राधे बोलते हैं, और उससे ही देखो महाराज जी को जहाँ से लाभ मिला, महाराज जी को जहाँ से प्राप्ति हुई, वो उस नाम का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी ये भी कहते हैं कि अगर आपने अपने गुरु से कोई नाम लिया है, गुरु से कोई साधन लिया है, तो उसको निष्ठा से करोगे तो वहीं से आपका कल्याण होगा। हाँ। इसलिए भगवान के अनेकों अनेकों नाम हैं, लेकिन परमात्मा एक है, और बस जो आपको प्राप्त है, गुरु प्रदत्त है, उसमें निष्ठा से उसका जाप करें। जी जी जी, आपका खूब खूब धन्यवाद मैं करती हूँ कि आप आए और इतना ज्ञान आपके पास जो था हमारे व्यूअर्स को दिया। और जब भी अगर आप ऐसा, हमारे जो देखने वाले हैं व्यूअर्स, आप गंगोत्री धाम में भी जा सकते हैं इनसे मिलने के लिए, और आपको और भी आगे गुरु के सानिध्य में और बहुत सारी चर्चाएं भी कर सकते हैं इनसे मिलके। तो स्वामी जी जब भी फिर से आप यहाँ पे आए तो हमें मिलना, और ऐसे ही आपका ज्ञान बांटे। तो मैं थोड़ा अपना प्रयास कर रही हूँ, जो थोड़ा बहुत वो आगे बढ़ सकते हैं। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप भी अपने साधन मार्ग में लगे हैं, तो आपकी उन्नति हो, ऐसे भगवती से प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका खूब खूब कल्याण हो। गंगा मैया की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय।